मौलाना रूम कहते हैं माजी और मुस्तकबिल की फ़िक्र खुदा को हमारी नज़रों से पर्दा करवाती है। माजी और मुस्तकबिल दोनों को आग से जला दो। जब नमाज पढ़ें तो ना माजी के मुतालिक सोचें ना मुस्तकबिल के। कंप्लीट प्रेजेंट में रहें, अब में रहें, नाउ में रहें। दिल की गहराइयों से एहसास करें कि मौजूदा लम्हा आपके पास है। नाव को अपनी ज़िंदगी का बुनियादी मरकज़ बनाएं। जितना ज़्यादा वक्त आप माजी और मुस्तकबिल की सोचों में रहेंगे उतना ही वक्त आप बर्बाद करेंगे। माजी आपको एक शनाख्त देता है और मुस्तकबिल किसी भी शक्ल में निजात तकमील का वादा रखता है। दोनों वहम हैं, यानी माजी और मुस्तकबिल दोनों वहम हैं। ये किताब अब की ताकत, इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ नाउ, सिखाती है कि हर वो लम्हा जो आप मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र करने या माजी पर अफसोस करने में सर्फ करते हैं, वो मिनट आप ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि वाहिद जगह जहां आप रह सकते हैं वो हाल है। किताब पर अमल करने के लिए पहले आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि आपका दिमाग ऑटो पायलट पे चल रहा है। अक्सर मुस्तकबिल के बारे में सोचा जा रहा होता है या माजी के बारे में सोचता रहता है। ज़िंदगी सिर्फ मौजूदा लम्हात का एक सिलसिला है। आप अपने दिमाग का मुसलसल मुशाहिदा करें और अपने ख़यालात का फ़ैसला ना करके ख़ुद को आप डर से आज़ाद कर सकते हैं। तमाम ज़िंदगी मौजूदा लम्हात का एक सिलसिला है। अगर मैंने 100 लोगों से कहा कि वो 2 सबसे आम बुरे एहसासात के नाम बताएं जिनके बारे में वो सोच सकते हैं, तो उनमें से 99% लोगों ने कहा नदामत और परेशानी। हर चीज़ जो आप महसूस करते हैं वो हाल में होता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो माजी इन तमाम लम्हों से ज़्यादा कुछ नहीं जो गुजर चुके हैं, और मुस्तकबिल सिर्फ उन लम्हों का मजमुआ है जो आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए हाल के अलावा किसी और लम्हे में जीना बेकार है। लिखते हैं दर्द आपके उन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का नतीजा है जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते। हम मुस्तकबिल और माजी के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन सिर्फ हाल में रह सकते हैं। आप अपने दिमाग का मुसलसल मुशाहिदा करके और अपने ख़यालात का फ़ैसला ना करके ख़ुद को डर से आज़ाद कर सकते हैं। एकर टोले लिखते हैं आप अपने आप से मुसलसल पूछें मेरा अगला ख़्याल क्या होगा। अपने ख़यालात और ख्वाहिशात का अंदाज़ा लगाना बंद कर दें। लिखते हैं कि दिमाग एक ताकतवर टूल है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मसला यह है कि हम में से अक्सर अपने दिमाग को शऊरी तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय हम मुसलसल जहनी शोर और शनाख्त के गलत एहसास के साथ अपने दिमागों के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं। अपने दर्द को दूर करने और गहरी अंदरूनी सुकून हासिल करने में हमारी मदद करती है। वक्त का फरेब। आपकी अना की तरह वक्त एक तसव्वुर है जो इंसानी जहन ने तख्लीक किया है ताकि हमें अमली दुनिया में काम करने में मदद मिले। ताहम वाकई वक्त एक अहम है। इस लम्हे का वक्त सिर्फ अभी है। जो कुछ भी हुआ ये तख्लीक किया गया है वो अब में हुआ है। ये वाहिद लम्हा है जो हमारे पास मौजूद है। फिर भी हम में से अक्सर लोग वक्त के शराब में फंसे हुए हैं। हम अपनी तवानाई का बड़ा हिस्सा माजी की याद ताज़ा करने या बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में सर्फ करते हैं। इस अमल में हम अभी या नाव में मौजूद नहीं होते। हमारे पास वाहिद हकीकी लम्हा है। एकर टोले लिखते हैं अपने आप को दिमाग से आज़ाद करो। नाव पर फोकस करें, अभी पर फोकस करें, हाजिर रहें और मौजूदा लम्हे की आगाही के साथ अमल करें। अपनी तवज्जो को मुकम्मल तौर पे मौजूदा लम्हे की तरफ मरकूज़ करना सीखें, इस तरह कि आप होशियार बाखबर हैं लेकिन सोच नहीं रहे हैं कि जब तक आप शदीद मौजूदगी की हालत में हैं आप सोच से आज़ाद हैं। कि हम में से ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर वक्त अपने सरों में, अपनी सोचों में गुजारते हैं। अगर आप अकेले होते हैं और अपने आप के साथ आराम से नहीं रह सकते हैं
تو آپ اپنی پریشانی کو چھپانے کے لیے رشتہ تلاش کریں گے۔ اگر آپ پورا دن اکیلے نہیں گزار سکتے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اکیلے رہنے کے ساتھ اپنی پریشانی کو چھپانے کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو آپ اپنی پریشانی کا ذریعہ کبھی حل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کسی اور سے وابستگی کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ اکیلے ہوں تو آپ کو اندرونی سکون حاصل ہو۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے رشتے کو پھلنے پھولنے کا ایک بہتر موقع دیں گے۔ آپ کا دماغ اور جسم الگ الگ ہیں۔ آپ کا دماغ درد کی بنیادی اصل ہے، لہٰذا اگر آپ اپنی انا پہ قبضہ کرنے دیتے ہیں تو آپ کافی زیادہ تکلیف برداشت کریں گے۔ آپ کا دماغ درد سے وابستہ ہے کیونکہ یہ اکثر یادیں لاتا ہے۔ اپنی یادوں پر توجہ مرکوز کرنا اکثر ماضی کے بارے میں پریشانیوں اور مستقبل کے بارے میں زیادہ اہم پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پہ ہمارا ذہن منفی یادوں پر مرکوز رہتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمیں حال میں رہنے سے روکتا ہے۔ ٹولے تجویز کرتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ سے منسلک درد کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے دماغ سے الگ کرنے کی کوشش کریں، اپنے جسم پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا جسم سمجھتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے جسم پر توجہ مرکوز کرنے کا انتخاب کر کے اپنی زندگی کے اہم عوامل کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ غالباً اپنا زیادہ تر وقت ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچنے میں صرف کرتے ہیں۔ ایکھارٹ ٹولے تجویز کرتے ہیں کہ آپ اس واحد لمحے کو نظر انداز کر رہے ہیں جو آپ کے لیے مکمل طور پہ دستیاب ہے، جو آپ کا موجود ہے۔ ماضی یا مستقبل میں کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ زندگی صرف وقت کے ساتھ موجودہ لمحات کا ایک مسلسل سلسلہ ہے۔ ماضی ایک بار موجود لمحات کا مجموعہ ہے جو گزر چکے ہیں۔ مستقبل کئی موجودہ لمحات سے بھرا ہوا ہے جو ابھی آنا باقی ہے۔ چونکہ ماضی اور مستقبل حال کے محض متبادل ورژن ہیں، ان کے بارے میں فکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اگر آپ صرف حال پہ توجہ مرکوز کر سکتے ہیں تو آپ صرف معمولی مسائل سے نمٹیں گے جب وہ پیدا ہوں گے۔ دا پاور آف ناؤ اب کی طاقت دماغ کو ایک عظیم آلے کے طور پہ دریافت کرتا ہے، بلکہ موجودہ لمحے کا تجربہ کرنے میں ایک رکاوٹ بھی سمجھتا ہے دماغ کو۔ جب آپ نماز پڑھیں تو نہ ماضی کے متعلق سوچیں نہ مستقبل کے متعلق، صرف پریزنٹ میں رہیں اور اپنے دماغ میں نہ رہیں۔ جو لوگ دماغ پہ چلتے ہیں وہ روحانیت کے وجود سے بے خبر رہتے ہیں۔